जय हिंद। आज का वीडियो सिंधु धर्म के ऊपर है। सिंधु धर्म अर्थात सिंधु सभ्यता के अंतर्गत धर्म के क्या तत्व मिलते हैं, वहाँ उस टाइम पीरियड में वहाँ की धार्मिक स्थिति क्या थी, किन देवी देवताओं की उपासना होती थी, दैवीय उपासना होती थी या प्राकृतिक उपासना होती थी। इन सभी तत्वों को, इन सभी स्थितियों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पहले कोई सभ्यता विद्यमान थी। तो हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी 1921 में करते हैं। और सिंधु सभ्यता का ही एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज रखाल दास बनर्जी 1922 में करते हैं। इन दोनों नगरों को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, पिग्गट महोदय क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। पिग्गट महोदय अपना मत रखते हैं इन दोनों नगरों को लेकर कि ये एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जब हम सिंधु धर्म के विषय में देख रहे हैं, सिंधु धर्म को समझ रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी खोज किए गए हैं, उत्खनन किए गए हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी मंदिर, किसी भी प्रकार की कोई वेदी या किसी भी प्रकार का कोई समाधिक अवशेष नहीं मिलता। लेकिन कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कुछ मोहरे, कुछ मृत भांड प्राप्त हुए हैं, जो सिंधु सभ्यता के जो धार्मिक तत्व था या वहाँ की जो धार्मिक परिवेश थी, उसके विषय में जानकारियां प्रदान करती हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित जब खोज किए जा रहे थे, तो ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर सर्वाधिक जो नारी मृण मूर्तियां हैं या स्त्री की मूर्तियां हैं, वो अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। कुछ साधारण भी मिली हैं और कुछ काफी अलंकृत या साज सज्जा युक्त हैं। और इन्हीं मूर्तियों को मातृ देवी की भी संज्ञा दी जाती है। तो इन उत्खननों और इन खोजों के आधार पर सर जॉन मार्शल का ये मानना है कि सिंधु सभ्यता में जो भी धार्मिक समुदाय या संप्रदाय रहा होगा, वो माता देवी या फिर मातृ देवी संप्रदाय रहा होगा। इसका प्रमुख स्थान सिंधु धर्म के अंतर्गत विद्यमान था। एक स्त्री की मूर्ति मिली है और उसको इन्होंने देवी की संज्ञा दी है। और ये जो मूर्ति है, उसका अलंकरण कुछ इस प्रकार है कि उसने करधनी पहना हुआ है, कर्णफूल अर्थात कानों में आभूषण धारण की हुई है, कंठहार पहने हुई है। तो इस प्रकार के अलंकरण स्त्री की मूर्तियों पर देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही अलंकरण युक्त जो मूर्तियां प्राप्त हुई सिंधु उत्खनन के दौरान या सिंधु सभ्यता से संबंधित क्षेत्रों में, उनको मातृ देवी या फिर देवी की संज्ञा दी गई। तो मार्शल ऐसी एक जो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई जो कि अलंकरण युक्त है, उसे देवी की संज्ञा देते हैं और इस बात को पुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर माता देवी संप्रदाय का या फिर मातृ देवी संप्रदाय का प्रमुख स्थान रहा होगा। अब आगे देखें तो एक अन्य विद्वान है मैके, तो ये मत रखते हैं कि कुछ ऐसी आकृतियां प्राप्त हुई हैं, कुछ ऐसी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिसमें धुएं की आकृति बनी हुई है, धुएं की आकृति बनी है। और ये धुएं की आकृति इस बात की ओर इंगित करता है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए वो किसी प्रकार का सुगंधित धूप जलाते रहे होंगे। तो धुएं जैसी जो आकृतियां मिल रही हैं, उनको लेकर मैके इस बात को रखते हैं, संभावना प्रकट करते हैं कि देवी को प्रसन्न करने के लिए या उनकी उपासना में उनके लिए किसी प्रकार का कोई सुगंधित धूप जलाया जाता रहा होगा। और ये जो आकृतियां मिल रही हैं, जो मूर्तियां मिल रही हैं इस प्रकार की, इनकी पहचान वेंकटेश महोदय दक्षिण भारत में प्राप्त दीप लक्ष्मी से करते हैं। ऊपर हमने देखा कि मैके बता रहे हैं कि कुछ आकृतियां मिली हैं जिस पर धुएं का चित्रण है, धुएं की आकृति बनी है, जो ये संभावना प्रकट करता है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार का सुगंधित धूप जलाया जाता रहा होगा सिंधु धर्म के अंतर्गत। और इसी प्रकार की जिसकी बात मैके कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में वेंकटेश इस बात को पुष्ट करते हैं या इसकी पहचान करते हैं इस प्रकार की मूर्तियों की, कहाँ से? दक्षिण भारत में प्राप्त दीप लक्ष्मी से, दक्षिण में प्राप्त दीप लक्ष्मी से इसकी पहचान वेंकटेश महोदय करते हैं। और इन्हीं देवीय मूर्तियों को जो आकृतियां प्राप्त हो रही हैं, जो मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं,
उसको मार्शल महोदय क्या संज्ञा देते हैं, उसको मार्शल महोदय कहते हैं पृथ्वी देवी। तो देवी से संबंधित जो भी मूर्ति प्राप्त हुई उसको मार्शल महोदय पृथ्वी देवी कहते हैं। ऊपर हमने देखा कि सर जॉन मार्शल भी इन्हें देवी की संज्ञा देते हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पर मात्र देवी संप्रदाय का प्रमुख स्थान रहा होगा। कुछ ऐसी भी आकृतियां मिली हैं जिसको देखते हुए विद्वान ये मत रखते हैं या ये संभावना प्रकट करते हैं कि देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना में किसी प्रकार का कोई धूप जलाया जाता रहा होगा। और इन्हीं आकृतियों की पहचान वेंकटेश महोदय दक्षिण में पाई जाने वाली दीप लक्ष्मी से करते हैं। अब कुछ अन्य पुरातात्विक अवशेषों की बात करें तो हड़प्पा से कुछ मुद्राएं मिली हैं, जिसमें एक मुद्रा तो ऐसी मिली है जिसमें ऊपर की ओर पैर किए हुए और नीचे की ओर सिर किए हुए एक नग्न स्त्री का चित्र है। और दूसरी जो मुद्रा मिली है उसमें एक देवी को पैर फैलाए हुए दिखाया गया है और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। फिर तीसरी जो मुद्रा मिली है और उनके ऊपर जो चित्र अंकित है उसमें क्या दिखाया गया है कि एक पीपल का वृक्ष है, उसकी 2 शाखाएं निकली हुई हैं और उन दोनों शाखाओं के बीच में एक स्त्री का चित्र बना हुआ है। और इसी मुद्रा में इन्हीं चित्रों के साथ दिखाया गया है कि नीचे एक व्यक्ति, एक मनुष्य बकरा लेकर खड़ा है और साथ ही मनुष्यों की भीड़ का चित्रण मुद्रा के ऊपर मिल रहा है। तो पीपल के वृक्ष का ये जो अंकन या भीड़ का और बकरे का जो अंकन है, इसके संदर्भ में दो बातों को स्पष्ट किया गया है। पहला ये कि जो बकरे का चित्र मिल रहा है मुद्रा के ऊपर, वो संभव है बकरे की बलि से संबंधित हो, बकरे की बलि का प्रावधान रहा हो मातृ देवी की उपासना में। दूसरा, पीपल के वृक्ष का जो चित्रण मिल रहा है वो संभवतः मातृ देवी की उपासना से संबंधित हो और या फिर पीपल के वृक्ष की भी उपासना होती रही हो। तो ये तो था सिंधु धर्म में मातृ देवी की उपासना से संबंधित कुछ जानकारियां। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अन्य प्रमाण भी मिलते हैं जो मातृ देवी के साथ साथ पुरुष देवता की सूचना भी देते हैं। तो उनके विषय में क्या तत्व, क्या जानकारी प्राप्त हुई है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में केवल मातृ देवी से संबंधित जो जानकारियां मिल रही हैं उसको रख रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।